लास्ट क्लास में हमने एक पॉलिटी के चैप्टर को कवर किया जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। उससे पहले हमने इकोनॉमी कवर की जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी कवर किया। उसके बाद हमने क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी कवर की। आज हम जो चीज़ कवर करेंगे वो करेंगे इकोनॉमी के कितने डायमेंशंस होते हैं और उसमें कितने तरह की चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा गुड्स का क्या होता है, प्रोडक्शन। भाई क्या चीज़ हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है, गुड्स। क्या प्रोड्यूस होता है हमारे यहाँ, गुड्स एंड सर्विसेज। हमने देखा था कि हमारे यहाँ क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि हमने जब देखी थी चीज़ें CRR, SLR, MSF, ये सारी चीज़ों में हमने देखा कि प्रोडक्शन में कैसे कैसे मार्केट में लिक्विडिटी आती है, मनी कैसे कैसे सप्लाई होती है, कैसे कैसे मनी इंजेक्ट होती है। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या करता है, वो आपके गुड्स और सर्विसेज का क्या करता है, प्रोडक्शन, उत्पादन करता है। ठीक है। और दूसरी तरफ हमने क्या देख रखा है, कंज्यूमर। ये कौन है, ये है ग्राहक, ये है हम जैसा कंज्यूमर जिसको क्या चाहिए, गुड़, चीनी, आटा, चावल, गेहूं। ये कंपनी क्या बनाती है, ये गेहूं लेती है और उससे क्या बनाती है, आटा। 3 तरह की चीजें होती है, गुड्स, फिनिश गुड्स, फाइनल गुड्स और फिनिश गुड्स। ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कंज्यूमर है, ये गया किसके पास, प्रोडक्शन के पास, कि सर हमें क्या चाहिए, आटा चाहिए या फिर हमें कोई भी गुड्स चाहिए। प्रोड्यूसर ने कहा ठीक है हम आपको गुड्स देते हैं। इसने इसको क्या दिया, कंज्यूमर इसको क्या देगा, मनी। ठीक है। कंज्यूमर क्या देगा, इसको पैसा देगा। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, पैसा नहीं था तब क्या बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि आपको चाहिए गेहूं, ये है ए, इसको चाहिए गेहूं, और इसको क्या चाहिए, चावल, ये है बी। इसको चाहिए गेहूं, इसको चाहिए चावल, इसके पास चावल है, इसके पास गेहूं है। इसने क्या किया, गेहूं दिए इसको और चावल लिए इससे। ये क्या हो गया, एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वस्तुओं का क्या हो गया, आदान प्रदान। इसमें एक चीज जो प्रॉब्लमेटिक है, जिस चीज से प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो ये होगी, अगर इस आदमी को गेहूं नहीं चाहिए पर इसको चावल चाहिए तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इच्छाओं का दोहरा समन्वय नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। समझे मेरी बात। चलिए, अभी क्या है, हमने कहा ग्राहक है, ग्राहक ने क्या लिया, इधर से सामान लिया और इनको क्या दिया, पैसा। ये क्या देगा, ये क्या देगा, गुड्स, ये वस्तु देगा। इसने पैसा दे दिया, इधर से वस्तु ले ली। अब इसने सोचा कि मेरे पास क्या है, स्किल्स हैं कि मैं यहां काम कर सकता हूं, कहां, प्रोड्यूसर के यहां, फैक्ट्री में। तो ये जो ग्राहक था ये अब क्या बनेगा, वर्कर बनेगा। क्या बनेगा, वर्कर। ये कंज्यूमर जो था, ग्राहक जो था, वो वर्कर बन गया है। वर्कर मतलब यहां काम करेगा। तो अब प्रोड्यूसर इसको क्या देगा, काम करेगा तो सैलरी देगा। समझे। एक कंज्यूमर जो अब तक सिर्फ ग्राहक था वो क्या बन गया, वर्कर बन गया। अब प्रोड्यूसर उसको सैलरी देगा और वो सैलरी से बाकी गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, वो खरीदेगा। चलिए ठीक है सर, ये हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज इन्वॉल्व होती है। अब आता है स्टेट, सरकार आ गई। क्यों, जहां जहां इकोनॉमी वर्क करेगी वहां सरकार आएगी। क्या, अच्छा पैसे की बात चल रही है, टैक्स। कैसे टैक्स, प्रोड्यूसर जो टैक्स देगा वो कौन सा होगा, कॉर्पोरेट टैक्स। और ये जो ग्राहक, ये जो ग्राहक, जो वर्कर इनकम अर्न कर रहा है, जो ग्राहक खरीद रहा है, उस पर ये क्या देगा, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वर्कर इनकम अर्न कर रहा था, क्या कर रहा था, इनकम अर्न कर रहा था, उस पर क्या देगा, इनकम टैक्स। समझे। इसको क्या देना है, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्योंकि ये एक क्या कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है। ठीक है। इसको क्या देना है, गुड्स अगर परचेज कर रहा है तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है तो इसको इनकम टैक्स। सरकार इनको बदले में क्या देगी, सरकार कहेगी हम आपको क्या देंगे, इनको क्या देगी, प्रोटेक्शन। कैसे प्रोटेक्शन, ये वर्कर है, इन्होंने यूनियन बना ली कि काम नहीं होगा, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हम काम नहीं करेंगे, तो सरकार क्या देगी, प्रोटेक्शन। क्या देगी इनको, प्रोटेक्शन मींस पुलिस। क्या देगी इनको, पुलिस देगी। ठीक है। और दूसरा क्या देगी इनको, इनको देगी क्या, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट देगी। कैसा एनवायरमेंट, जहां ये फ्रीली वर्क कर पाए, क्या कर पाए, ये कंपनियां अच्छे से कार्य कर पाए। क्या देगी इनको, इंफ्रा देगी। अच्छा, क्या देगी, इंफ्रा, रोड। रोड देगी तो क्या होगा,
ये यहां से एक जगह से दूसरी जगह सामान अच्छे से ले जा पाएंगे। इसमें क्या आएगा, रोड आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इसको क्या देगी, इससे टैक्स ले रही है ना सरकार, इसको क्या देगी, बेसिक एमिनिटीज, मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देगी। कौन सी होती हैं मूलभूत सुविधाएं, क्या होती है मूलभूत सुविधाएं, देखिए क्या होंगी, जैसे कि पहली क्या, हेल्थ, दूसरी अच्छी एजुकेशन। भाई जब इसको अच्छी एजुकेशन नहीं होंगी, इसके पास स्किल्स नहीं होंगी, तो ये यहां काम कैसे कर पाएगा, इस प्रोडक्शन हाउस में नहीं कर पाएगा ना, इसलिए इसको क्या देगी, एजुकेशन देगी। तीसरी चीज क्या देगी इसको, फूड, ठीक है, सिक्योरिटीज देगी इसको, क्या देगी, सिक्योरिटीज, एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक इंफ्रा, मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगी। किसको करवाएगी, इस वर्कर को। समझे मेरी बात, ये जो वर्कर जो पहले कंज्यूमर था, अब इसको क्या बन गया, वर्कर बन गया है, वो प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहा है। ठीक है, चलिए स्टेट का काम क्या हो गया, इसके लिए प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाना, किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, उसको बेसिक इंफ्रा देना, उसको अच्छे रोड प्रोवाइड करवाना, उसको अच्छे संसाधन प्रोवाइड करवाना, उसको अच्छा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो सरकार का एक साइड काम क्या हो गया है, यहां क्या हो गया है, सरकार का काम रेगुलेशंस, नियमन करना, नियमन मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना कि आप कुछ गलत नहीं बनाएं, आप क्या नहीं करें, दोहन ना करें संसाधनों का। और इधर क्या काम हो गया सरकार का, इसके लिए वेलफेयर, कल्याण, किसका कल्याण, इस कंज्यूमर का, इस ग्राहक का, हम जैसे नागरिकों का क्या करना, कल्याण करना। समझे मेरी बात, तो सरकार के दो हाथ हो गए हैं, कौन कौन से, एक हो गया है क्या, प्रोटेक्शन करना, और प्रोटेक्शन मींस रेगुलेशन करना, नियमन करना, नियम बनाना, और दूसरा क्या, इनके लिए वेलफेयर करना, इनको, इनका वेलफेयर करना, इनको संसाधन प्रोवाइड करवाना। चलिए अब इसमें हम एक चीज जोड़ेंगे, वो होंगी बैंकिंग, कि अब आएंगे हमारे बैंक, पढ़ा था हमने आरबीआई, बैंकर्स बैंक, क्या होता है आरबीआई, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक कौन, आरबीआई। देखा था हमने, आरबीआई से पैसा लेने जाते हैं बैंक्स, जब उनकी क्या होती है 15 डेज की सीआरआर एसएलआर रिपोर्ट्स सबमिट करनी होती है, तब क्या लेने जाते हैं वो लोग, लोन लेने जाते हैं, आपको पैसा देने के लिए भी लोन लेने जाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कैसे होता है। देखिए यहां आता है बैंक, वर्कर है, इसने सैलरी अर्न की, चलिए, और इसको क्या पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी, या फिर इसके पास क्या हो गया, सरप्लस, सरप्लस, इसके पास पैसा ज्यादा इकट्ठा हो गया है, तो बैंक क्या काम करेगा, और मान लीजिए सरकार को पैसे की नीड पड़ी, या फिर सरकार के पास सरप्लस है, तो क्या होगा, देखिए प्रोड्यूसर को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो प्रोड्यूसर किसके पास जाएगा, बैंक के पास, इसको क्या चाहिए, मनी चाहिए, तो बैंक इसको क्या देगा, पैसा देगा, देगा कि भाई बैंक गया, वो सॉरी प्रोड्यूसर गया कि मुझे पैसे की जरूरत है बैंक के पास, और बैंक क्या देगा, इसको पैसे देगा। हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स होती हैं, विभिन्न प्रकार की दरों पर पैसा मिलता है, ठीक है, तो इसको पैसा मिलेगा। ये वर्कर है, ये कंज्यूमर भी है, इसको चाहिए गुड्स के लिए पैसा, इसको भी क्या चाहिए, पैसे की जरूरत पड़ी है, पैसे की माया चाहिए इसको, तो बैंक इसको भी क्या देगा, लोन देगा। या फिर इसके पास सरप्लस है, तो ये सरप्लस कहां जमा करेगा, बैंक के पास जमा करेगा सरप्लस। इसी तरह इसके पास अगर सरप्लस है तो ये कहां जमा करेगा सरप्लस, जमीन में गाड़ देगा, नहीं गाड़ेगा, क्या करेगा, जमा करेगा। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, पैसा लेता है और आपको लोन देता है। बैंक कैसे फंक्शन करता है वो हम अगली क्लास में वक्त पढ़ेंगे कि हाँ बैंक का आपके पैसे से कैसे लोन देता है, साख कैसे बनाता है। ठीक है, चलिए ये हमने देखा। अब बैंक, मान लीजिए सरकार को पैसे की नीड है, तो हमने क्या पढ़ा था, आरबीआई जो है वो अपना जो अधिशेष होता है उसको किसको देता है, अधिशेष सरकार को देता है। आरबीआई अपना अधिशेष किसको जमा करता है, सरकार के पास जमा करता है। ये हो गया बैंक का काम। बैंक क्या कर रहा है, पैसा प्रोवाइड करवा रहा है, सरप्लस को रख रहा है अपने पास। अभी हमने देखा था कि ये जो प्रोड्यूसर है और ये जो कंज्यूमर है, ये आप यहां तक आप समझ गए। चलिए अभी हम देखते हैं कि ये जो प्रोड्यूसर है और ये जो कंज्यूमर है। मैं बैठा था, मैं अपना जियो का फोन चला रहा था, मैंने उस जियो के फोन पे ऐड देखा,
किसका देखा? एप्पल का। अब मुझे तो चाहिए एप्पल, मुझे नहीं चाहिए जियो, मैं चाहता हूं एप्पल, मैं चाहता हूं 3 कैमरे वाला फोन। अब मैं क्या करूंगा? मैं इस प्रोड्यूसर से क्या करूंगा? डिमांड करूंगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। मैं जो कंज्यूमर हूं, जो ग्राहक हूं, वो क्या करेगा? वो इस प्रोड्यूसर से क्या करेगा? डिमांड। जो प्रोड्यूसर मुझे जियो का फोन दे रहा था, जो कंपनी मुझे जियो का फोन दे रही थी, वो उससे मैं क्या डिमांड करता हूं? अब मुझे चाहिए क्या? एप्पल, मुझे चाहिए आईफोन। ये किसने कहा? ये कंज्यूमर ने कहा प्रोड्यूसर से। अब एप्पल हमारे यहाँ तो बनता नहीं है, वो कंज्यूमर को जो चाहिए वो क्या करना पड़ेगा? मुझे मुझे ये एप्पल क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। आयात करूंगा मैं, और आयात पे क्या लगेगा? मेरे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो ये मुझ तक पहुंचेगा। मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया है ये, मेरे पास आ गया है ये कुछ ऐसा एप्पल। चलिए सर, मेरे पास एप्पल आ गया है। अब बहुत सारे लोग डिमांड करने लगे, तो ये कंपनी जो यहां बैठी है ये सोचेगी क्यों ना मैं यहां चला जाऊं। या फिर ये कंज्यूमर, इसके पास क्या है? हाईली स्किल्ड, क्या है इसके पास? स्किल्ड क्या है? डिग्री है। इसके पास अगर स्किल डिग्री है तो ये क्या कहेगा? मैं नहीं करूंगा तुम्हारे यहाँ काम, मैं कहां करूंगा काम? मैं जाऊंगा विदेश। ये जो हमारा क्या था कंज्यूमर, जो हमारा वर्कर था, वो अब कहां चला? वो उड़ चला विदेश। कहां? विदेश। और ये जो कंपनी है ये देख रही है कि यार मेरा प्रोडक्ट, मेरा जो सामान है वो इंडिया में ज्यादा बिक रहा है। ये क्या करेगी? ये यहां से उठेगी। कहां से? ये यहां से उठेगी और ये कहां जाएगी? ये कंपनी ये जाएगी इंडिया। कहां जाएगी? इंडिया। हैंड टू हैंड मोदी जी के कान खड़े होते हैं। मोदी जी कहते हैं अच्छा इंडिया में आ रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो, आइए। क्या लेके आना? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप प्लांट लगा रहे हो यहाँ, FDI लेके आओ। क्या लेके आओ? डॉलर लेके आओ। ये चीजें आपस में बाद में कोरिलेट करेंगी, मैं समझाऊंगा आपको। FDI लेके आओ। क्या लेके आओ? डॉलर लेके आओ, लगाओ। हम आपको क्या देंगे? हम आपके लिए क्या करेंगे? क्या करेगी सरकार आपके लिए? सरकार आपके लिए ईज ऑफ डूइंग क्या करेगी? बिजनेस करेगी। क्या करेगी सरकार आपके लिए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेगी। आपके लिए क्या करेगी? व्यापार में सुगमता करेगी। आप क्या लेके आइए? FDI लेके आइए। तो क्या लेके आइए? FDI लेके आइए। चलिए सर, FDI लेके आ जाएंगे। ये जिसके पास अच्छी डिग्रियां थी वो वहां अर्न करने के लिए चला गया। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि वहां पैसा अच्छा है। तो मोदी जी यहां से उठेंगे और कहां जाएंगे? कहां जाएंगे मोदी जी? अब US जाएंगे। कहां जाएंगे मोदी जी? चाइना जाएंगे। कहां जाएंगे मोदी जी? ब्रिटेन जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, फ्रांस जाएंगे। क्यों जाएंगे? अपनी विदेश व्यापार नीतियों को अच्छा करने के लिए, कि आपके यहाँ हमारे लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, आपकी कंपनियां हमारे यहाँ आ रही हैं काम करने के लिए, तो क्या किया जाए? आपसी जो संबंध हैं उनको अच्छा किया जाए। तो विदेश उड़ेंगे यहाँ से मोदी जी और विदेश नीतियों को अपना अच्छा करेंगे, ताकि क्या हो? हमारे US डॉलर में इंक्रीमेंट हो, हमारे जो विदेशी धन है उसकी बढ़ोतरी हो। समझे मेरी बात? तो विदेश, मोदी जी कहां से लगे? विदेश नीति पर। क्या हुआ है? हुआ क्या? हमारा जो प्रोड्यूसर था, जो जियो के फोन बना रहा था, जो नॉर्मल फोन बना रहा था, उससे किसी ने कहा कि मुझे एप्पल चाहिए, तो उसने एप्पल मंगवा के दिया। उसने देखा कि मैं जियो में काम कर रहा था, मेरे पास अच्छी स्किल है, तो मैं क्यों ना एप्पल में चला जाऊं। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसको क्या दी? क्या दी? स्किल्स दी। उसको क्या दी? एजुकेशन दी। तो वो जो ह्यूमन था वो कहां चला गया? विदेश चला गया। क्या बन गया? वो ह्यूमन रिसोर्स बन गया, वो मानव संसाधन बन गया है। ये जो मानव था ये क्या बन गया है? संसाधन बन गया है। ये वहां विदेश गया और वहां से क्या भेजेगा? अपने घर पे डॉलर भेजेगा। तो हमारे क्या होगा? क्या होगा? हमारे डॉलर में इंक्रीमेंट होगा। RBI के पास जो डॉलर होगा, जो फॉरेक्स होगा, जो फॉरेन रिजर्व होगा, उसमें क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। ये FDI लेके हमारे यहाँ काम करने आ रहा है, तो क्या होगा? हमारे विदेशी डॉलर में, हमारे फॉरेक्स में, हमारे फॉरेक्स रिजर्व में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। FDI लेके आया है। क्यों? क्योंकि सरकार इसको क्या दे रही है? ईज ऑफ डूइंग
बिजनेस दे रही है। समझे? चलिए अब एक चीज और देखते हैं क्या होता है। ये इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। देखिए पहले क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, समझिए इन्वेस्टमेंट साइकिल समझते हैं कैसे होती है। इन्वेस्टमेंट हुआ तो क्या होगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, समझना मेरी बात को। ये इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब क्या बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, और रोजगार बढ़ेंगे तो क्या होगी, इनकम होगी, इनकी क्या होगी, सैलरी बढ़ेगी। चलिए सर सैलरी बढ़ी तो क्या होगा, ये सरप्लस होगा तो क्या, सेविंग होगी। क्या होगी, सेविंग। भाई आपके पास पैसा आया, आप ऐसा तो नहीं सारा ही खर्च कर दो, कुछ बचेगा, बचेगा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। कहाँ होती है सेविंग, धन गाड़ते थोड़ी हम, कहाँ होती है, बैंक में होती है सेविंग, बैंक में सेविंग जमा होगी। और वो सेविंग का बैंक क्या करेगा, लोन देगा। लोन किसको देगा, आप जैसे किसको देगा, नागरिक को देगा, या फिर किसको देगा, किसको, कॉरपोरेट को। किनको देगा, उन लोगों को देगा जो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट साइकिल। क्या हुआ, पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मिले तो क्या होगा, उनको सैलरी मिलेगी, और सैलरी से सेविंग होगी, और सेविंग से क्या होगा, वापस इन्वेस्टमेंट होगा। इस तरह एक इन्वेस्टमेंट साइकिल वर्क करती है कि एक फैक्ट्री लगी, वहां कंज्यूमर काम, वो कंज्यूमर था, वो वर्कर बना, वर्कर करके काम करने गया, काम करने गया तो क्या हुआ, उसको एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला तो उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, उसको इनकम होगी उसकी, और वो इनकम कहाँ जमा करेगा, बचेगा जो सेविंग, बैंक में, बैंक में जमा करी उसने, और बैंक क्या करेगा, उसको उसका साख बनाएगा, उसके क्या देगा, लोन प्रोवाइड करवाएगा। तो ये हुआ पूरा प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन कैसे वर्क करता है। अब इसके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो हमने कवर किए, हमने देखा कि किस किस तरह से प्रोडक्शन होता है, इंफ्रा में क्या होता है, ये बेसिक नीड्स और बेसिक एमिनिटीज कैसे प्रोवाइड करती है सरकार, कल्याणकारी नीतियां कैसे बनाती है, पीएम आवास, पीएम मुद्रा, जितने भी पीएम योजनाएं हैं, वो आपकी हेल्थ की स्कीम्स हो गई, आयुष्मान, आयुष्मान भारत वगैरह, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, ये सारी योजनाएं सरकार की कल्याणकारी योजना है। तो अब हम आगे इसमें नेक्स्ट क्लास में क्या समझेंगे कि कैसे बैंकिंग और कैसे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इकोनॉमी में। ठीक है, थैंक यू सो मच।